Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. क्लास 5 चैप्टर 1 वर्सेटाइल कंप्यूटर. हमने कल पढ़े थे कि कंप्यूटर का जो यूज़ है किन किन एरियाज में क्या क्या है. हमने कल 3 पढ़े थे. आपने पढ़ा था ऑफिस का, स्कूल का, होम का. आज हम 4th नंबर पढ़ेंगे बैंक, कि बैंक में क्या यूज़ है. इन बैंक्स बैंक्स में कंप्यूटर का क्या यूज हो सकता है. तो देखो, कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स to do their following. इन कामों के लिए कंप्यूटर का यूज होता है बैंक के अंदर. अब हमें ये देखना है कि ये काम क्या क्या है. कंप्यूटर बैंक में किस किस काम के लिए यूज होता है. तो देखो, सबसे पहले क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं. तो कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स. हम अपने कस्टमर्स का क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं. ठीक है, CUSTOMERS कस्टमर्स. हमारे जो भी कस्टमर हैं बैंक के, हम उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं. और फिर जब हमारे कस्टमर्स हैं तो हमारे बैंक में अकाउंट भी ओपन करेंगे. ठीक है, डिपॉजिट भी करवाएंगे, विड्रॉ भी करेंगे मनी को. तो हम जब उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखेंगे तो हम उनके अकाउंट्स का भी रिकॉर्ड रखेंगे. तो कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स. हम क्या करेंगे, अकाउंट्स का भी रिकॉर्ड रखेंगे. ठीक है, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स. जब कस्टमर हमारी बैंक में अकाउंट ओपन करेगा तो हमें कस्टमर के रिकॉर्ड्स के साथ साथ उसके अकाउंट्स का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड नेट बैंकिंग फैसिलिटीज. नेट बैंकिंग की जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करवाना कस्टमर को. ये भी क्या है, इस टाइम के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर क्या है, घर बैठे सारी जो बैंकिंग की फैसिलिटीज है उसका यूज कर सके. ठीक है, उसके बाद क्या यूज है बैंक में, ऑपरेट एटीएम को ऑपरेट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, कंप्यूटर की जरूरत होती है. ठीक है, फिर देखो, गिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स. गिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टू कस्टमर को ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करो. तो जो भी कस्टमर क्या करता है, किसी भी कंपनी, बिजनेसमैन या फिर जो भी होता है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें. ठीक है, कस्टमर को संतुष्ट करें. तो कंप्यूटर क्या काम आता है, इसमें यही काम आता है कि जो हमारा कस्टमर है, चाहे बैंकिंग फील्ड में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, किसी भी फील्ड में हो, कि हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए किसी भी चीज़ से. हमारी जो फैसिलिटी है तो उससे कस्टमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए. तो अब हमारी ये 2 चीज़ें तो बैंक के लिए हो गई कि बैंक क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है कस्टमर का, और कस्टमर के अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखती है.
और कस्टमर को क्या करती है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ताकि कस्टमर क्या कर सके, घर बैठे ही नेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है उसके जरिए विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। और फिर बैंक क्या कर सकती है, अपने एटीएम को भी ऑपरेट कर सकती है। फिर देखो, गिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, कस्टमर को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कि उसके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट है, कितनी विड्रॉ हो चुकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कस्टमर को प्रोवाइड करवाना। वेरीफाई द चेक एंड मेंटेन पासबुक्स, चेक को वेरीफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, और पासबुक है उसमें उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसमें एंट्री करवा सकते हैं। अब देखो, फिफ्थ नंबर हमें देखना है कि कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज होता है। अब हमें ये देखना है कि हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कंप्यूटर का क्या यूज है। तो देखो, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड in hospitals for the following purposes, ये जो पर्पसेस हैं, ये जो उद्देश्य हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, इनके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। अब वो देखो क्या है पर्पस, देखो पहला पर्पस क्या होता है, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, स्टोर करना। भाई हर रोज हॉस्पिटल में हॉस्पिटल्स में कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, अगर हम उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पेशेंट है, कब एडमिट हुआ था, कब उसको डिस्चार्ज किया था, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की, वो हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड, कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट, हम पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसको क्या है दवाइयाँ लेनी है, ठीक है, ये सब क्या है हम देख सकते हैं। फिर देखो, ट्रीटिंग, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटिंग पेशेंट्स with computerized मेडिसिन से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड मशीन्स, हम कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है टेकिंग एक्सरे एंड अदर मेडिकल चेकअप्स, टेकिंग
एक्सरे एंड अदर मेडिकल चेकअप। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग एक्सरे, एक्सरे ले सकते हैं, ठीक है, और अदर मेडिकल चेकअप भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में ये यूज होता है। और हम क्या कर सकते हैं, जब हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को कंप्यूटराइज मशीन के द्वारा, तो हम फिर उनको क्या कर सकते हैं, सूटेबल मेडिसिन भी दे सकते हैं। अब देखो हमें 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 6 इन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, कंप्यूटर का। अब हमें यही देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the field of entertainment। आपके मनोरंजन का जो क्षेत्र है उसमें कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे, दे आर यूज्ड टू। अब इसका क्या यूज्ड है ये हमें देखना है। दे आर यूज्ड टू, क्या यूज है ये है हमें देखना है। देखो पहला यूज क्या हो जाएगा इसका, क्रिएट गेम्स, CREATE, क्रिएट गेम्स। आप गेम्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब खेल तो सकते ही हो, उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। उसके बाद देखो वॉच मूवीज, मूवीज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एंड लिसन टू म्यूजिक, और क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। भाई पहला पॉइंट होगा क्रिएट गेम्स मतलब गेम्स बना सकते हो, खेल सकते हो, और वॉच मूवीज देख सकते हो, एंड और लिसन टू म्यूजिक, और म्यूजिक सुन सकते हो। उसके बाद देखो मेक एनिमेटेड मूवीज, जो आपकी एनिमेटेड मूवीज है वो भी आप बना सकते हो। जैसे ये श्री कृष्णा वगैरह आती हैं, गणेश जी की मूवी आती है, जो एनिमेटेड मूवीज आती है, ठीक है ना, जैसे कार्टून टाइप जो मूवीज आती है ना, वो भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एड स्पेशल इफेक्ट्स इन फिल्म्स, जो आपकी फिल्म्स हैं उनमें स्पेशल जो इफेक्ट डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हैं स्पेशल इफेक्ट, आपकी जो भी अभी मूवीज आती हैं उनमें स्पेशल इफेक्ट्स तो आते हैं ना। कैसे, जैसे कि कोई दूर खड़ा है तो उसको पास से दिखा सकते हैं, जो पास है उसको दूर से दिखाया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, अब आप जो भी मूवीज देखते हो और जो भी सीरियल्स देखते हो तो उनमें क्या कोई सच में एक दूसरे को मारता है क्या, या हर बार कोई मरता थोड़ी ना है। अगर मरता तो हर मूवीज में थोड़ी आ सकता था, नहीं आ सकता ना। इसीलिए भी ये स्पेशल इफेक्ट होता है जिसके द्वारा हम लोगों को लगता है कि ये मूवी में मर चुका है। तो ये और भी स्पेशल इफेक्ट्स
क्रिएट सीन ऑफ फ्लड, फायर, स्टॉर्म। ये जो फ्लड, फायर एंड स्टॉर्म्स के जो भी सीन्स हैं आप इनको भी क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे तीनों पॉइंट। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।